छोड़ा, झूठ न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया तूने, नाम जपने क्यों छोड़ दिया। अरे लक्ष्मी तू आ गई, आजा बैठ। हाँ जीजी मैं आ गई। मैंने सोचा थोड़े दिन चली जाती हूँ दीदी के पास रहने के लिए। वैसे भी बहुत दिन हो गए थे तुझसे मिले हुए, बड़ी याद आ रही थी तेरी। ये तो तूने बड़ा अच्छा सोचा लक्ष्मी। और बता घर में सब कैसे हैं? तू कैसी है? सब कुछ बढ़िया है ना? हाँ दीदी मैं अच्छी हूँ, घर में भी सब बढ़िया है। तू सुना तू कैसी है? चाय नाश्ता हो गया तेरा कि अभी नहीं हुआ? अरे नहीं नहीं लक्ष्मी अभी नहीं किया है मैंने नाश्ता पानी, बस ला ही रही होगी बहू। तू बैठ, मैं अभी उसे आवाज लगाती हूँ, लेकर आएगी अभी सबके लिए चाय नाश्ता। क्या तूने अभी चाय नाश्ता तक नहीं किया है? हे राम, तेरी बहू क्या इतना लेट सोकर उठती है क्या? अरे 7 बज रहे हैं और अभी तक तुझे नाश्ता पानी भी नहीं दिया। मैं तो भाई अपने घर से नाश्ता पानी करके आई हूँ। भाई मेरी बहू तो टाइम पर उठकर घर का सारा काम कर लेती है और मुझे टाइम पे चाय नाश्ता भी देती है। अरे तेरी बहू को देख लो, अभी तक सो ही रही थी, इतना लेट उठती है। अरे लक्ष्मी तू क्यों परेशान हो रही है? अरे वो बना ही रही थी चाय नाश्ता सबके लिए, बस ला ही रही होगी। वैसे भी कौन सी दोपहर हो गई है कि इतना लेट हो गया, अभी 7 ही तो बजे हैं। वैसे भी मैं हमेशा लेट ही नाश्ता करती हूँ, 7-8 बजे के पहले तो मैं कभी नहीं करती, बस वो मुझे मेरे टाइम पर दे देती है। बाप रे, मैं तो कभी नहीं रह सकती हूँ इतना लेट भाई, मुझे तो सब कुछ टाइम पर ही चाहिए। चाय तो मेरे सोने के बाद तुरंत ही चाहिए होती है। एक बात कहूँ दीदी, ये सही नहीं है कि तेरी बहू इतना लेट सोकर उठे। मासी जी ये लीजिए चाय। नमस्ते मासी जी, कैसी हैं आप? हाँ हाँ नमस्ते नमस्ते। बहू तुम तो बड़ा लेट सोकर उठती हो, ये भी कोई उठने का टाइम है? अरे इस टाइम पर चाय नाश्ता कौन करता है, ये तो खाना खाने का टाइम है। मुझे ही देख लो, मैं उतनी दूर से तुम्हारे घर आ गई और तुम्हारी अभी चाय बन रही है। वो मासी जी कल सचिन जी लेट आए थे ऑफिस से, तो हमें सोने में टाइम लग गया, खाना पीना खाने में 2 बज गए थे, इसलिए सुबह नींद नहीं खुली। सॉरी मासी जी, सॉरी मम्मी जी, कल से ध्यान रखूंगी इस बात का, जल्दी उठूंगी मैं। अरे बहू तू माफी क्यों मांग रही है? कोई बात नहीं, इतना भी लेट नहीं हुआ है। चलो हो गया, जाओ नहा धो लो, फिर खाना बना लेना और खाने में कुछ अच्छा बना लेना, मासी जी आई हैं तो। ठीक है, कुछ मेरी मदद लगेगी तो बता देना, मैं सब्जी वगैरह काट दूंगी, तुम्हारी मदद हो जाएगी थोड़ी। ठीक है, अकेले मत परेशान होना। नहीं नहीं मम्मी जी मैं कर लूंगी, वैसे भी 4-5 लोग का ही तो खाना बनाना है। अरे दीदी ये क्या देख रही हूँ मैं? अरे तुम तो ऐसे कभी नहीं थी, क्या हो गया, कैसी नहीं थी मैं? अरे दीदी मैं देख रही हूँ, आपने तो अपनी बहू को बिगाड़ कर रख दिया है, जरा सा कुछ नहीं बोलती हो। भाई इतना सर में चढ़ाना सही नहीं है। अरे भाई कहाँ सर पे चढ़ाई हूँ, नीचे ही तो बेचारी चलती है। देखो दीदी मैं कोई हंसी मजाक की बात नहीं कह रही हूँ, सच कह रही हूँ कि इतना लाड प्यार करना बहू को सही नहीं रहता है कि एक दिन वही तुम्हारे पैरों का कांटा बन जाए, फिर पछताना तुम्ही को पड़ेगा। अरे आप मेरी बहू को देख लेना, ऐसे फिरंगी की तरह काम करती है और टाइम से हर चीज देती है मुझे, किसी चीज की कभी मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। और कभी गलती से उसने गलती भी कर दी ना, तो फिर तो मैं उसको जीना मुश्किल कर देती हूँ। मैं बोल देती हूँ कि तू कहीं की लाट साहब नहीं है, महारानी हर चीज टाइम पे और सही से किया कर, ये तेरे बाप का घर नहीं है, ये ससुराल है तेरा। वो तो बिल्कुल मेरी उंगली के इशारों पे नाचती है मेरी बहू। एक तुम्हें देख लो दीदी, तुम तो अपनी बहू को जरा सा कुछ नहीं कह रही हो, 8 बजे तक सो रही है, फिर भी बोल रही हो कि कोई बात नहीं बहू, तुम तो हमेशा इसी टाइम पर दिया करो, मुझे इसी टाइम पर चाय पीनी है। ये भी कोई कहने वाली बात होती है क्या? तुम्हें तो उसे डांट लगानी चाहिए, उल्टा 2-4 बातें सुनानी चाहिए। देखो दीदी मेरा कहना ये है कि तुम अभी से अपनी आदत सुधार लो, नहीं तो एक दिन तुम्हें रोना पड़ेगा। अरे लक्ष्मी तू भी ना ये सब बातें लेकर बैठ गई, चल ये सब बातें छोड़, तू तो ये बता, तू अभी इतने दिनों बाद आई है तो कुछ दिन तो रुकेगी ना मेरे पास? हाँ जीजी सोच तो रही हूँ आपके पास कुछ दिन रुकने के लिए। बहू कुछ काम होगा तो बताना मुझे, अगर मटर पनीर की सब्जी बना रही हो तो मटर दे देना मुझे, मैं उनके छिलके निकाल दूंगी और मसाले प्याज भी दे दो तो वो भी मैं काट दूंगी। अरे नहीं मम्मी जी मैंने कर लिया है सब कुछ, आप तो आराम से मासी के साथ बैठकर बातें करिए। अच्छा ठीक है बहू। अरे दीदी क्या हो गया तुमको यार? अरे तुमको कुछ ज्यादा ही काम करने का शौक चढ़ गया है क्या? अरे मैं तो कोई काम नहीं करती हूँ अपने घर का, सारा काम बहू करती है और मेरे को कभी अगर गलती से बोल भी देती है ना तो मैं तो सीधे मना कर देती हूँ कि तेरा काम है
इस घर की बहू है तो तू ही घर संभालेगी और सारा काम भी करेगी। मैं सास हूँ इस घर की। एक तुमको देख लो कि बहू काम करने के लिए अगर मना भी कर रही है फिर भी बोल रही है बहू कोई काम हो तो बताना। तुम्हारा दिमाग तो सही है ना दीदी। अरे तुम इतना काम क्यों करती हो इस उम्र में? बहू किस लिए लाई हो घर में जब तुम्हें ही सारा काम करना था तो? मम्मी जी खाना बन गया है, मैं आप लोगों के लिए खाना लगा दूं? हाँ बहू चलो लगा दो खाना, हम लोग सब साथ में बैठकर खाना खा लेंगे। अरे नहीं मम्मी जी आप लोग बैठकर खाना खा लीजिए, मैं थोड़ी देर बाद खाना खाऊंगी। अभी क्या है ना 2 दिन से पोछा नहीं लगाया था, तबीयत खराब थी तो घर गंदा हो रहा है तो मैं पोछा लगा देती हूँ, फिर उसके बाद आराम से बैठ के खाना खाऊंगी। अरे बेटा मैंने तुझे कितनी बार मना किया है कि तू पूरा दिन काम मत किया कर। अरे पोछा झाड़ू के चक्कर में अपनी तबीयत खराब कर लेती है। मैंने तुझे मना किया है ना कि जब तबीयत खराब रहती है तो इतना ज्यादा काम मत किया कर, फिर भी तू नहीं सुनती है। तू ना वो बगल वाले घर में जो आती है ना काम वाली बाई उससे बात कर ले, वो पोछा लगा दिया करेगी 1-2 दिन में। वैसे भी बेटा मुझे तेरी टेंशन रहती है, अगर तुझे कुछ हो जाएगा तो फिर कौन संभालेगा इस घर को? मेरे तो वैसे भी हाथ पैर नहीं चलते हैं, अगर तू भी बीमार पड़ जाएगी तो फिर कौन देखेगा सब कुछ? अरे मम्मी जी आप चिंता मत करिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पहले तबीयत खराब थी, अब तो सही है ना, और मैं लगा लूंगी पोछा। बोला इतने से काम के लिए क्यों किसी को पैसे देना? अरे बहू तू समझती नहीं है किसी चीज को, बोल दिया ना तू ना ये पोछा झाड़ू मत किया कर घर का, वही आज से करेगी तो उससे आज ही बात कर लेना, और पैसे मैं दे दिया करूंगी, कोई चिंता नहीं है पैसे की। इतने पैसे मत बचाया कर तू मेरे, तेरी तबीयत से ज्यादा पैसे नहीं है मेरे लिए इम्पोर्टेंट। देख बेटा तुझे अगर कुछ हो जाएगा ना तो क्या करूंगी मैं? अरे मेरे बुढ़ापे का सहारा तू ही तो है। अच्छा ठीक है मम्मी जी, चलिए मैं भी आप लोगों के साथ खाना खा लेती हूँ। ठीक है अब तो खुश है ना, अब आ जाइए जल्दी से। हाँ हाँ चल ठीक है, जा लगा खाना। हे राम यही दिन देखना बचा था, अब क्या हो गया तुझे अब? अरे दीदी क्या गजब कर रही हो, बहू को आरती उतारने के लिए लाई हो क्या घर में? जब तेरी बहू घर का काम भी नहीं कर सकती, पोछा झाड़ू खाना भी नहीं बना सकती, तो क्यों लाई है जब तुझे काम वाली बाई से ही सारे काम करवाने हैं? तो एक तो तुम अपनी बहू को साड़ी नहीं सूट पहनाती हो, ऊपर से इतना सर में चढ़ा के रखी हो। हे भगवान ऐसा तो मैंने कहीं नहीं देखा, मुझे तो लगता है जरूर तेरे ऊपर कुछ जादू टोना कर दिया तेरी बहू ने। देख लक्ष्मी बहुत हो गया तेरा, जब से आई है बहू के पीछे ही पड़ गई है, मुझे ये सब कुछ बिल्कुल पसंद नहीं है, तू मेरी बहू के पीछे मत पड़। देख तू नहीं रखती है अपनी बहू को इतने अच्छे से तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, मैं तो अपनी बहू को ऐसे ही रखती हूँ और ऐसे ही रखूंगी, चाहे तुझे पसंद हो चाहे ना पसंद हो, मुझे कोई लेना देना नहीं है। ये क्या दीदी अपनी बहू को तो कुछ बोलती नहीं हो, ऊपर से मुझे ही सुना दिया। अरे लक्ष्मी मैं तुझे सुना नहीं रही हूँ, ना ही तुझे डांट रही हूँ, मैं तो तुझे बस समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अरे मैं जिस लड़की के लिए जिंदगी भर तरसी हूँ कि मेरी कोई एक बेटी होती, भगवान ने मुझे बेटी नहीं दी, बहू के रूप में एक बेटी मिली है मुझे, अब क्या मैं उसे भी इतने प्यार से नहीं रखूं? एक वो मेरी बहू कम बेटी ज्यादा है, वो तो इस घर की जान है, सबकी उसमें जान बसती है, सबका इतने अच्छे से ख्याल रखती है। अरे तेरे जीजा जी तो उसे कितना मानते हैं, जितना कोई अपनी बेटियों को नहीं मानता होगा ना उतना वो अपनी बहू को मानते हैं। मेरी बहू भी लाखों में एक है, सबका बहुत अच्छे से ख्याल रखती है जैसे बेटी रखती है अपने माँ बाप का। देखो दीदी मैं तो आपके भले के लिए कह रही थी कि अब भी टाइम रहते आप सुधर जाओ, नहीं तो भुगतना आपको ही पड़ेगा। देख लक्ष्मी सुधरने की जरूरत मुझे नहीं तुझे है। अरे तू अगर ऐसे ही रहेगी ना तो एक दिन तेरी घर गृहस्थी चौपट हो जाएगी, फिर उस दिन तुझे हाथ में कुछ नहीं आने वाला है पछतावे के अलावा। हेलो हाँ जी, क्या तबीयत खराब है? ठीक है आज ही आना पड़ेगा मुझे, ठीक है कल सुबह तक आ जाऊंगी। हाँ हाँ रखती हूँ। क्या हुआ लक्ष्मी तुझे परेशान लग रही है, किसका फोन था? जी उनका फोन था, बोल रहे हैं कल आने के लिए सुबह, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है तो मुझे जाना पड़ेगा। मैंने सोचा था 2-4 दिन रुकूंगी लेकिन अब रुक नहीं पाऊंगी। अच्छा ठीक है तो तू बहू के साथ घर पे ही रहना, मैं मार्केट चली जाती हूँ, तुझे साड़ी ला देती हूँ, कल ही चली जाएगी तो, और कुछ लाना हो तो बता देना। अरे दीदी रहने दो, साड़ी वगैरह मत लाओ, क्यों परेशान हो रही हो? अरे परेशान होने वाली कौन सी बात है, अरे तू मेरी इकलौती बहन है और तुझे मैं एक साड़ी भी ना दूँ, वो भी इतने दिनों बाद आई है मेरे यहाँ। अरे मैंने हमेशा तुझे अपनी लड़की से कम माना है क्या? अरे छोटी बहन थी तो क्या हुआ, हमेशा बेटी जैसे प्यार किया है। बहू इधर आना जरा। हाँ मम्मी जी। अरे बहू तू ना मासी जी के साथ अपने बैठना, मैं बाजार जा रही हूँ, तेरे मासी के लिए एक साड़ी ला देती हूँ। आज तेरे मासा जी का फोन आया था, बुलाया है तेरी मासी को, तो तेरी मासी रुकेगी नहीं, ठीक है? तो अच्छे से ख्याल रखना अपनी मासी जी का।
मम्मी आप किसी और दिन चले जाना, अभी मासी तो रुकेंगी ना। अरे कहाँ रुकेंगी, मासा जी ने तेरी मासी को बुला लिया है, उनकी तबीयत खराब है तो। मासी जी अभी तो आपने बोला था ना कि आप 2-4 दिन रुकेंगी, फिर क्यों जा रही हैं इतना जल्दी? प्लीज आप रुकिए ना। अरे आज तो आप आए हो फिर भी जा रहे हो। हाँ बहू रुकना चाहती थी लेकिन क्या करूँ, जाना पड़ेगा। चलो तुम दोनों बातें करना, मैं भी जा रही हूँ, फिर आती हूँ। ये लो बहू, तुम्हारे लिए 2 सेट सूट लाई हूँ और तुम्हारी मासी जी के लिए 2 साड़ी लेकर आई हूँ। और मम्मी जी अभी तो आपने सूट दिलवाया था, फिर से लेकर आ गई आप। तो क्या हुआ, मेरी इकलौती बहू है भाई। जाओ ये कपड़े पहन के रहो, दिखाओ मुझे कैसी लग रही हो तुम। ठीक है मम्मी जी। देख लक्ष्मी तुझे कैसी लग रही हैं साड़ियाँ? साड़ी तो अच्छी है दीदी, देख लिया है मैंने, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। जब आपकी बहू बोल रही है कि अभी उसको कपड़े दिलवाए थे, फिर क्यों उसके ऊपर इतना पैसा खर्चा करती हो? फिर से क्यों लाई उसके लिए कपड़े? तुम तो अब हद कर रही हो जीजी। अरे तो कौन सी इसमें बड़ी बात हो गई, मुझे सूट अच्छे लगे तो मैंने सोचा कि बहू के लिए ले लूं। देख मैंने तुझे पहले भी बताया है ना कि वो मेरी बहू नहीं बेटी है और मैं उसे बेटी जैसा ही प्यार करती हूँ। तो भला मैं अपनी बेटी के लिए क्यों नहीं लाती कपड़े? मैं तो अपनी बहुओं को साल भर में सिर्फ 4 साड़ियाँ देती हूँ, उसके अलावा तो एक एक्स्ट्रा नहीं खरीदती हूँ। पता नहीं तुम कैसी हो दीदी। देख लक्ष्मी तुझे मैं एक बात कहना चाह रही हूँ, तुझे तो पता है मेरा एक ही तो लड़का है और उसके पीछे जो एक आई है वो बहू है मेरी। वही एक मेरी, चाहे बेटी मानो तो बेटी है, बहू मानो तो बहू है। अब जो सब कुछ है तो अब उन्हीं का तो है। वैसे भी कल को हमारा भी बुढ़ापा आएगा, तो बता अगर मेरी बहुएं भी तेरी जैसे सोच के निकल गईं तो फिर क्या होगा मेरा? देख अगर आज मैं उसके लिए कर रही हूँ ना, तो कल जाकर वो भी मेरे लिए करेगी, मेरे बारे में सोचेगी, क्योंकि मेरा भी बुढ़ापा आएगा, मुझे भी सहारे की जरूरत होगी। तू अगर अपनी बहू के साथ अच्छा व्यवहार करेगी तभी तो बहू भी तेरे साथ अच्छा व्यवहार करेगी। इसलिए कहती हूँ तू भी सुधर जा, तू भी ऐसे खड़ूस सास मत बन। देख जिस तरह तू अपने बेटे को मानती है उसी तरह अपनी बहू को भी मान। अरे दूसरे के बच्चे कचड़े थोड़ी ना है। अगर तू अपने बच्चे पर प्यार लुटाती है, राजा बेटा बनाकर रखती है, तो दूसरे की भी बेटी को रानी बनाकर रखना। समझ आई तुझे? ये सब तेरे भले के लिए कह रही हूँ। हाँ जीजी सही कह रही हो, मैं तो अपने घमंड में यही भूल गई कि मैं सास से पहले एक माँ भी हूँ, मेरी भी बेटी है। अरे मेरी बेटी भी ससुराल में रहती है, अगर उसकी भी सास मेरे जैसे उसके साथ करेगी तो कितना बुरा लगता होगा मेरी बेटी को। आज से कभी भी मैं अपनी बहू के साथ पहले जैसे बर्ताव कभी नहीं करूँगी। मैं भी अपनी बहू को बेटी के जैसा प्यार करूँगी, जिससे उसे कभी किसी चीज़ की कमी महसूस ना हो। वो भी बेचारी अपना घर बार छोड़कर हमारे भरोसे ही तो आई है, और हम ही उनके साथ ऐसा करेंगे तो कैसा लगेगा उन्हें। अच्छा हुआ तुझे मेरी बात समझ आ गई इतनी जल्दी। मुझे माफ कर दो दीदी, मैंने तुम्हारी बहू के बारे में इतना भला बुरा कहा। अरे माफी क्यों मांग रही है भाई, माफी मत मांग तू, बस तुझे मेरी बात समझ में आ गई, इससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता है। मेरा तो कहना ये है कि सास बहू का रिश्ता बहुत अनमोल होता है, तो इस बात को समझ ले, उसकी जिंदगी तो मान लो धन्य हो गई, और जो इस बात को ना समझे तो उसकी जिंदगी तो नर्क हो गई। अब पूरी जिंदगी लड़ाई झगड़े से बिताओ, और क्या। हमें क्या करना है, हम भी बूढ़े हो रहे हैं, अब घर गृहस्थी आगे की तो बहू बेटे की ही चलानी है, तो उन्हीं के भरोसे छोड़ दें। अपने को तो सिर्फ पेट भरने से काम है, 2 रोटी खुशी खुशी कोई दे दे, बस इससे ज्यादा क्या चाहिए अपने को। हाँ दीदी तुम सही कह रही हो, चलो अब सोने चलते हैं, कल सुबह उठकर मुझे जाना भी है। हाँ लक्ष्मी चल। हेलो दोस्तों, आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।